राशन कार्ड में अब जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे भरेंगे। क्योंकि लड़कों का या फिर जेंट्स का कहे तो उन सभी का फॉर्म जो है अपने घर से बनेगा, उसका अलग से फॉर्म भराता है, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो शादी हो चुका है, उसका जो है जाति प्रमाण पत्र बनता है मायका से, और एड्रेस वगैरह सब कुछ अलग हो जाता है। खतियान जो है मायका का लगेगा, आधार कार्ड में अलग एड्रेस होता है। तो उसको फॉर्म कैसे भरना होता है इस वीडियो बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने पहले इस पर वीडियो बना के रखा हुआ है कि महिला का जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है मायका से और क्या प्रोसेस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको बताने वाला हूँ कि शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरेंगे। एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे BC1, चाहे BC2 हो, और ये जो है जाति प्रमाण पत्र मायका से बनता है। तो किस प्रकार से फॉर्म भरना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म। ये फॉर्मेट है, ये आप सभी देख सकते हैं। और ये 2 पेज है। ये 2 पेज जो है मेन होता है हर जिला में। ये 2 पेज सेम रहता है, ठीक है। बाकी 1-2 पेज अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 पेज आपका मेन है। और इस फॉर्म को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको भरना क्या क्या होता है। तो ये फॉर्म जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और BC1 BC2 का सेम फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये फॉर्म ओनली SC और ST वालों के लिए है। BC1 BC2 का फॉर्म को भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको भरना होगा दोस्तों, वो 1 नंबर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आवेदक या फिर आवेदिका का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको उस महिला का नाम डाल देना है जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ममता कुमारी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने भरा, ये सब एक डेमो है, ठीक है, किसी का भी पर्सनल जानकारी नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बोल रहे आधार संख्या यदि है तो, लेकिन आधार संख्या तो सभी के पास होता है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर भी भर देना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में बोला जा रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी कि जन्म तिथि। तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ को दर्ज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने भरा हुआ है। 5वें नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए 5वें नंबर है। और यहाँ पे जो है आपको भरना होगा जेंडर, यहाँ पे पुरुष है या फिर महिला है, जिसमें है आप टिक लगा दीजिएगा। महिला है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में यहाँ पे आपसे बोल रहा है कौन सा कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अनुसूचित जाति है। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ओ जो जा, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इस प्रकार से आपका BC1 BC2 है, तो लिखिएगा BC1 BC2, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 नंबर में बोल रहा है उपजाति। उपजाति क्या होगा, जिसका जो भी आपका जाति है तो यहाँ पे लिखिएगा। जैसे कि इसका संताल है तो संताल लिख दिया हूँ। किसी का बावरी वगैरह होगा तो बावरी लिखिएगा। किसी का सूड़ी होता है, किसी का तेलीकुलू होता है, किसी का घटवार होता है। आपका जो भी जाति होता है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा उपजाति को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में धर्म पूछा जा रहा है, आपका कौन सा धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी है यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर में दोस्तों यहाँ बोल आवासीय पता। आवासीय पता के बगल में यह खाली है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। काफ़ी सारे लोग यहीं पे पूरा डिटेल्स को भर देते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे बनाया गया है एक बॉक्स, क नंबर दिया गया है, नीचे ख नंबर दिया गया है। इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है, आपको ताकि सुविधा हो। अब यहाँ पे क नंबर में क्या बोल रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्थायी पता। स्थायी पता मतलब क्या होता है, स्थायी पता होता है जहाँ के आप मूल निवासी है, यानी कि जहाँ का आपके पास खतियान है। तो जाहिर सी बात है, शादीशुदा महिला का जो है खतियान मायके से देना होगा, यानी कि बाप घर से देना होगा। तो यहाँ पर जो गांव का नाम पूछा है, तो गांव का नाम में यहाँ पर आपका जो मायका है वहाँ का गांव का नाम भरिएगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ मायके का गांव, तो आपका मायके का गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आपके ससुराल वाला यानी कि जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपको मायका में जो एड्रेस है वही एड्रेस को, प्रखंड में वही लिखिएगा। आपका जो प्रखंड पड़ेगा, आपका मायका का जो ब्लॉक है वो लिखिएगा। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस पूछा है, पोस्ट ऑफिस भरिएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है सारा आपका मायका का ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थाना पूछ रहा है, आपका जो भी यहाँ पे थाना होगा भरिएगा। अनुमंडल होगा, जिला होगा, यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, बाकी यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है जो कि झारखंड होगा, यहाँ पे भरिएगा। ये आपका स्थायी पता में हो गया, जहाँ के आप मूल निवासी यानी कि मायके का एड्रेस। उसके बाद जहाँ आपका शादी हुआ यानी कि आपके आधार कार्ड में अभी जो नया एड्रेस अपडेट हुआ है उस एड्रेस को भरना होगा आपको ख नंबर वाले ऑप्शन में, जो कि आपका है वर्तमान पता, है ना। तो यहाँ पे आधार कार्ड जैसे कि शादी होने के बाद महिलाएं चेंज कर देती है, तो यहाँ पर वो एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पे देखिए गांव में मैंने लिखा हुआ है ससुराल का गांव, आपका जहाँ ससुराल है उस गांव का नाम को यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है वहाँ का ब्लॉक भरिएगा। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस भरिएगा। थाना हो गया, अनुमंडल, जिला, पिन कोड और राज्य यहाँ पे आप भर दीजिएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है क नंबर में स्थायी पता में भरिएगा मायका का एड्रेस, और ख नंबर में भरिएगा आप लोग ससुराल वाला एड्रेस, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड में है।
10 नंबर में पूछा जा रहा है पिता का नाम। पिता का नाम आपका जो भी है, आपका पिता का नाम को देना है, आपके ससुर जी का नहीं देना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आपका जो पिताजी है उसका नाम देना है। पिता की जाति पूछा है, पिता का यहाँ पे जाति जो होगा इस प्रकार से लिखिएगा जैसे कि इसका संताल है। 12 नंबर में पूछ रहा है माता का नाम। आपका माता का नाम क्या है, यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में पूछ रहा है आपका पति का नाम। आपका जो है जो पति का नाम है वो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। पति का जाति पूछ रहा है तो पति का जाति को यहाँ पे आपको भर देना है। नीचे आना है, नीचे आपको इसको खाली छोड़ देना है, इसको भरने का जरूरत आपको नहीं पड़ता है। इसके बाद डायरेक्टली नीचे आना है और यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पेज कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड पेज में। उससे पहले यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर आपको भरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है आवेदक के अवयस्क रहने की दशा में, यानी कि जिसका आप भर रहे हैं वो अगर 18 साल से नीचे है तो यहाँ पे गार्जियन का लगेगा। लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है कि 18 से प्लस है तो इसको यहाँ पर भी खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब जाएंगे यहाँ पे नीचे, यानी कि जो सेकंड पेज है, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा मैं यानी कि आप, तो यहाँ पे लिखना है आपको अपना नाम। उसके बाद यहाँ है पिता, तो यहाँ पे लिखेगा पिता का नाम। इसके बाद यहाँ पर जो है पते यानी कि गांव और मोहल्ला पूछ रहा, तो यहाँ पर आपका जो मायका का गांव है उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मायका ग्राम, यानी कि आपका जहाँ घर था, आपका जो मायका है वहाँ का ग्राम का नाम लिखिएगा। इसके बाद प्रखंड है, प्रखंड भी वहीं का दीजिएगा। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है मायका का ही देना है। थाना में जो है मायका का ही लगेगा। अनुमंडल जो भी होगा भरिएगा। यहाँ पे जिला पूछा है, बाकी पिन कोड है और राज्य यहाँ पे झारखंड इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर वाला एड्रेस में मायका का एड्रेस देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको ससुराल का एड्रेस नहीं देना है। नीचे आना है, नीचे में यहाँ पे एक अथवा का ऑप्शन है, अथवा वाला को खाली छोड़ देना है, ये अथवा में है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर आधार नंबर, आधार नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। और बाकी 4 नंबर में एक और एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अब अपना ससुराल का एड्रेस देना है जो आपके आधार कार्ड में अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना ससुराल का एड्रेस लिखना है। गांव का नाम देखिए, ससुराल ग्राम मैंने लिखा हुआ है तो ससुराल का ग्राम लिख देना है। प्रखंड हो गया, डाकघर हो गया, थाना हो गया, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य, यहाँ पे जो आपको लिखना है ये आपका ससुराल का एड्रेस होगा। ऊपर में आपका मायका का एड्रेस होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, उपजाति लिखा हुआ है, उसको डैश दिया गया है। तो उपजाति आपका जो है यहाँ पर मैंने आपको बोला पहले ही, वही जाति आपको यहाँ पर से लिख देना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मौजा लिखा गया है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या। अगर आप चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे अब आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। आपका वंशावली जैसे आपने बनाया है उस वंशावली को यहाँ पे लिखना है। सभी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, जो मेन आदमी है सिर्फ उसी को लिखना है। आपका नाम हो गया यहाँ पे जैसे कि ममता कुमारी, इसके पिता का नाम हो गया अर्जुन मुर्मू, इसके पिता का नाम हो गया बुधू मुर्मू और इसका पिता का नाम है बड़का मांझी, यहाँ पे जो कि मैंने लिख दिया है। और इसी के नाम पे खतियान है, जिसके नाम पे खतियान होगा उसका नाम ऊपर में देना जरूरी होता है। बाकी नीचे इस प्रकार से आपको आते जाना है, जो जो जरूरी है उसी को लिखना है, बाकी सबको काट देना है यहाँ पे जैसे कि साफ साफ बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भरना हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जो है अब मांगा गया है आवेदक या फिर आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ पे एक आपको सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पर बस 2 ही जो मेन पेज है इसको इस प्रकार से भरना होता है, जो कि महिलाएं का 2-2 एड्रेस होता है। काफ़ी सारे लोग नहीं भर पाते हैं, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट इस प्रकार से आने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमसे जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र अप्लाई करवाना चाहते हैं, मैं पूरे झारखंड का जातीय आवासीय आय जो है बनाता हूँ, अप्लाई करता हूँ। आप चाहे तो मुझसे बनवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज करके अपना जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।